की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला, सीबीआई ने मजीद 5 अफराद को किया गिरफ्तार। सीआरपीएफ के 3 और 2 एजेंट गिरफ्तार। अब तक 22 अफराद किए जा चुके हैं गिरफ्तार। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले के ताल्लुक से सीबीआई ने मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। सीबीआई मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दे रही है और इस कार्रवाई के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अभी का अपडेट आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 3 और 2 एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस पूरे मामले पर अभी तक 22 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तेजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त भी और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, क्या कुछ है आपके पास मजीद तफसील? देखिए इंशा, जो सीबीआई की कार्रवाई है एसआई भर्ती घोटाले में वो लगातार चल रही है और सीबीआई ने इसी सिलसिले में आज भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के हवाले ये केस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की रिकमेंडेशन पे दिया गया था। अगर आपको याद होगा, लगभग 90,000 के करीब यहाँ पर लोगों ने एसआई भर्ती के लिए एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें जब रिजल्ट सामने आया तो देखा गया कि एक ही घर के कई लोग, कई शख्स सिलेक्ट हुए थे, एक मोहल्ले के कई लोग सिलेक्ट हुए थे, एक कोचिंग सेंटर के लोग सिलेक्ट हुए थे। तो जो बाकी कैंडिडेट थे उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई जिसमें ये सामने आया कि बड़े स्तर पे इस रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा ने ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी इसे रद्द करते हुए ये पूरा जो स्कैम था या ये पूरा केस था सीबीआई के हवाले किया और सीबीआई को ये कहा गया कि आप जांच कीजिए और एक टाइम बाउंड मैनर में ये जो चार्जशीट है फाइल कीजिए। अभी तक लगभग 23 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कल भी 4 लोगों को सीबीआई ने हिरासत में लिया था और आज लगभग 5 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें 3 सीआरपीएफ के जवान हैं, 2 दलाल हैं जिन्होंने पेपर को बेचा था, हेराफेरी की थी और अभी तक लगभग 22 लोग जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां जो होंगी। सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि कई बड़ी मछलियां हैं उन पे भी दबिश दी जाएगी। उनके भी नाम इस घोटाले में सामने आए हैं। एक असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ के, उन्हें हिरासत में ऑलरेडी ले लिया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में सीबीआई के और कई जगहों पे छापे होंगे। और बिल्कुल तेजेंद्र साहब, लेकिन सवाल यही है, हर बार यही होता होगा, क्योंकि हमने देखा कि काफी ज्यादा पुलिस भी अपने जानिब से या हर कोई एजेंसी अपनी जानिब से ये कोशिश कर रही है कि इस मामले में जितने भी मुलविस अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल आखिर यही है कि जिन नौजवानों का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है उनकी भरपाई आखिर कौन करेगा? देखिए इंशा, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज थी कि जो लोग पैसा देकर या रिश्वत देकर पुलिस में भर्ती हो जाते, वो सोसाइटी के लिए कितना एक बड़ा नासूर बन जाते। एक पुलिस का ऑफिसर अगर 20 लाख रुपए दे के सिलेक्ट हो जाता है तो 20 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए वो कितनी धांधली करेगा, कितने मासूम लोगों को लूटेगा, क्योंकि 20 लाख रुपए रिकवर तो करना है। उस धांधली, उस फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों को रोकने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जो काबिल स्टूडेंट है, जो अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुआ था, उनके लिए आगे भी एवेन्यूज खुले रहेंगे। वो फिर से इस एग्जामिनेशन, जब ये दोबारा कंडक्ट होगा, वो इस एग्जामिनेशन ले लेंगे। लेकिन जो लोग धांधली करके पैसा देकर अगर सिलेक्ट हुए हैं इस एग्जामिनेशन में, उनकी वजह से पूरे मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को कितना नुकसान होगा, ये भी क्या इंतजामिया ने उन स्टूडेंट्स के लिए कोई इंतजाम रखा है जो इस एग्जामिनेशन के अहल थे, जो इस एग्जामिनेशन को क्रॉस करते थे, लेकिन इन जो बदउन्मान शख्स इसमें शामिल हुए थे उनकी वजह से उनकी जो सीट है वो काफी ज्यादा पीछे हो चुकी है? क्या इंतजामिया उन नौजवानों के लिए कुछ आगे कोई रास्ता इख्तियार कर सकती है जिसकी वजह से उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं हमें सिक्योर नजर आ जाए? जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के कड़ा जो कदम है ये लेना पड़ा। अभी तक प्रशासन ने कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लिए हैं कि जो काबिल स्टूडेंट हैं, जो अपनी
मेहनत से ये एग्जाम पास करके आगे आए थे उनके लिए कोई स्टेप लिया जाए। लेकिन अब देखिए, अगर धांधली हुई थी इस एग्जामिनेशन में, जो कि सीबीआई की रेड से लगभग पूरी तरह सामने आया कि धांधली हुई है, ये सामने जो है पूरी धांधली आई थी, तो उसके बाद अगर कोई भी अपनी मेहनत से भी सिलेक्ट हो जाता तो उन पे भी लगातार ये सवाल जो है उनकी काबिलियत पे उठना था। तो इसलिए आने वाले टाइम पे जो ये एडवर्टीजमेंट फिर से जारी की जाएगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो उसमें उन लोगों को जो अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए थे उनको बराबर इक्वल मौका मिलेगा कि वो अपनी काबिलियत को फिर से जो है वो लोगों को दिखा पाए, अपनी काबिलियत से फिर सिलेक्ट हो पाए। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिनकी वजह से ये रिक्रूटमेंट स्कैम जो है सामने आया था, बिल्कुल सीबीआई की जानिब से अब कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी कार्रवाई भी अंजाम हो रही है और इन छापेमारी कार्रवाई अंजाम के दौरान ही कई सारी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही है। बहरहाल तेजेंद्र साहब, आपसे हमसे बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH जो हमारे साथ इस पूरे मामले पर तफसीलात दे रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और भर्ती के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत कुपवाड़ा पुलिस 21 RR और 47 RR ने एक टेरर मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था और ख़ुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें, और इसके अलावा जो फंड रेज़ कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के चीरकूट लोलाब के हैं, जिनका नाम एक का बिलाल है और एक का ज़ुबैर है। इसके अलावा एक लड़का तौहीद, जिसका असली नाम वाहिद है, वो हंडवाड़ा का रहने वाला है, और 2 लड़के सोपूर के हैं, जिसमें एक बशीर और दूसरे का नाम मुश्ताक है। एक लड़का जो है जावेद, वो सिंहपुरा पट्टन का रहने वाला है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक बड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, उसके हिसाब से 21 RR और कुपवाड़ा पुलिस ने बिलाल को उस वक्त पकड़ा कि जब वो कहीं एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, और उसको नतनूसा के पास वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उसके ही कन्फेशन पे और उसके डिस्क्लोजर पे ये बाकी साथी जो हैं उसके पकड़े गए हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये एक इस्लाही रिलीफ ट्रस्ट जिसको तौहीद, जो वाहिद जिसका नाम मैंने बताया हंडवाड़ा का है, वो हैंडल कर रहा था, और इसके ज़रिए वो एक तो फंड जो है वो रेज़ कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, और जहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि किस किस को इसमें शामिल किया जाए ताकि वो इनका नेटवर्क जो है वो और फैलता जाए, और किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा के जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, जिनमें जनरल अब्दुल्ला, जिसका असली नाम गुलाम रसूल शाह, जो हयामा का रहने वाला है, वो, और एक मोहम्मद सुल्तान पीर, जो कि वो भी हयामा का रहने वाला है, और इसके साथ और भी टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं वो इन लड़कों को हैंडल कर रहे थे और यहाँ पे टेररिज्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ IED मटेरियल जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है वैसे करने के लिए कुपवाड़ा में आज फौज और पुलिस ने मिलिटेंसी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, यानी कि मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने और इस सिलसिले में मिलिटेंसी को फंडिंग करने के सिलसिले में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। SSP कुपवाड़ा योगल मनहास ने कहा कि 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद
उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में असला बारूद जब्त किया गया है और उन्होंने आईडीज तैयार की थी और उनके पास एक बड़ा मंसूबा था। वो शुमाली कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थे। उन्होंने ये मंसूबा पाकिस्तान से तय किया था कि शुमाली कश्मीर में अब दोबारा मिलिटेंसी को जिंदा करना है और नई भर्ती का सिलसिला भी यहां पर शुरू करना है ताकि मिलिटेंसी को दोबारा यहां पर जन्म मिले। बताया जाता है कि तहरीकुल मुजाहिदीन के तार जो हैं वो पाकिस्तान से इससे जुड़े हैं और यहां पर नौजवानों को दोबारा मिलिटेंट सफ़ों में करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही थी। फौज और पुलिस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया और अभी तक 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एसएसपी कुपवाड़ा योगल मनहास ने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां इस सिलसिले में मुतवक्का हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है इस केस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिलिटेंसी दम तोड़ रही थी लेकिन अब नए तर्ज पर यहाँ फंडिंग जमा की जा रही है और नए तर्ज पर यहाँ पर भर्ती अमल का सिलसिला भी शुरू किया गया था जिस पर फौज और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के इस बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। नेटवर्क 18 के लिए यह तो नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जो बारामूला के नूर बाग से आ रही है। गैस लीक के बाइस दम घुटने से 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया हलाक हो चुकी है। कमरे में गैस भर जाने से दम घुट गया था। पुलिस वाकये की तफ्तीश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बारामूला के नूरबाग से, जहां गैस लीक होने के बाइस दम घुटने से 2 अफराद हलाक हो चुके जिनमें बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया शामिल है। कमरे में गैस भर जाने की वजह से दम घुट गया और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। मे गई आज डेरस बहुत अंदर बिहत तो अब्दुल रशीद रिलेटिव्स या मैं कर ठुक तुम पर सब वीर इन दरवाज खोलान कह मे लेट वथान दोपन ना फोन तक तुलान कि क्या पता क्या दलील तो पता द्राय दुशो तो मे हम हेयर वार बाग मज कड़ मे हेयर तो लोग हेयर खुद अप दित मे कन बड़ दोस रटस फुट्रा दर वुच क्या दलील अंदर यह थोर तो अम फुट्रा दर तो अप कुदरत दरवाज अंदर यल अत अम खोल दरवाज अम लोग अत क्रैक नाद तुल मे समझ मे खुदा फजल अत कैजुअलिटी गम तकरीबन 1 बजे पे महल वाल महल आलो और योर आलो तो महल वाल जमा रात मे बसा सोफिस्टिकेशन गमुत रात के पेमुत पे बत खेते तकरीबन टाइम 9 9:30 पे बत खेते पेमुत दायर दरवाजा बंद गैस हीटर। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे कि गैस लीकेज होने की वजह से 2 अफराद की हलाकत हुई है, आपसे तफसीलात जानेंगे। जी इंशा, ज़ाहिरी तौर पे तो यही लग रहा है कि गैस लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन पुलिस इसके दूसरे जावियों पे भी सोच रही है, देख रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर थे बुजुर्ग थे, इनकी अहलिया भी बुजुर्ग थी। ये डॉक्टर सऊदिया में बड़ी मुद्दत तक काम कर रहे थे और अभी कश्मीर लौटे थे और अपनी अहलिया के साथ रहते थे। इनका बेटा जो है एक श्रीनगर में रहता है, उसी का इंतजार कर रही है पुलिस और उसके इंतजार के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया इन जो इस जोड़े की जो गुजर गए हैं, इस जोड़ी की पोस्टमार्टम वगैरह जो है पुलिस कैसे कर पाएगी, उसी का इंतजार हो रहा है। अभी जो बेटा है उनका श्रीनगर में, तो अभी एसएसपी बारामूला भी जाए वाक़े पे पहुंच गए हैं। उन्होंने पूरे इस मामले की छानबीन जो है शुरू कर दी है। जाहिरी तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कमरे में ये दोनों लोग सोए थे और 1 बजे के करीब जब जो है नेबर जो है, हमसाये जो है, इनको कोई आवाज वहां से नहीं आई, इनको फोन भी नहीं उठाया, तो कोई हमसाया खिड़की तोड़ के अंदर गया तो वहां पे उनको मुर्दा देखा गया और उनके मुताबिक जो है गैस बुखारी भी जो है
जो विंटर्स में चूंकि सर्दी बहुत इतने इन दिनों में यहाँ पे पड़ी कश्मीर में, तो गैस बुखारें भी वहाँ पे थी। और जाहिर किया जा रहा है, जाहिर यही है कि गैस सफोकेशन की वजह से इनकी मौत हो गई। ताहम सजाद, जैसे कि अगर हम आज के वाकये को छोड़कर अगर हम इससे पहले वाकये पर नजर डालें तो वादी कश्मीर में इस तरह के कई सारे हादसात रोनुमा हुए हैं, जिसके वजह से कई सारे जानें भी जाया हो चुके हैं, खासतौर पर गैस लीकेज की वजह से। तो कुछ वजूहात है कि गैस लीकेज की वजह से इतने सारे हादसात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? जी इंशा, मैं आपको बता दूं कि जो विंटर्स है, सर्दियां शुरू होते ही यहाँ पे लोग जो है गैस हीटर्स यूज करते हैं, या एलपीजी पे जो है हीटर्स वो यूज होते हैं, या वो कोयले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। काफी तादाद में लोगों की जानें अभी तक गई हैं। पिछले सर्दियों में भी हमने देखा, और इस सर्दियों में भी ये अभी पहला वाक़ा है। मैं बारामूला की अगर बात करूं तो ये पहला वाक़ा है। और जो है हुकाम जो हैं या डॉक्टर वो बार बार यही कहते हैं कि गैस का इस्तेमाल ना करें, सर्दियों में गैस बुखारी का इस्तेमाल ना करें, इससे सफोकेशन हो जाती है। ताहम इसके बावजूद भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, या पावर गैजेट्स हैं जो बिजली पे चलते हैं, वो गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किन किन जावियों से इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और क्या कुछ सामने निकल कर आ जाता है। फिलहाल सजाद हुसैन, आपका तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और अगली खबर का रुख करते हैं। दहशतगर्द जम्मू को दहलाने की मुसलसल साजिश कर रहे हैं। एक तेल के टैंकर के जरिए धमाके खेज मवाद मुंतकिल किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद से इनके नापाक इरादों को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। जैश ए मोहम्मद तंजीम से मुंसलिक इन दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया जा चुका है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा जाए, और उसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी 8 और 9 की दरमियानी रात को सिक्योरिटी फोर्सेस जब एक ऑयल टैंकर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके हवाले से भारी मकदार में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ। यही वो ऑयल टैंकर है जिसे परसों देर रात जो है वो पकड़ा गया था, और आप देख सकते हैं JK02BF 2965 इस टैंकर का नंबर है। यही जो व्हीकल है, इसका इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि असला बारूद जो है वो सीमा से लेकर फिर किसी और अपने ठिकाने तक पहुंचाया जा सके। बट हमारे जाबाज सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके इरादों पर यहां पर पानी फेरा। और आपको बता दें कि लगातार जम्मू को दहलाने की साजिश जो है वो आतंकी पिछले काफी समय से लगातार कर आ रहे हैं, और कोशिशें आतंकी लगातार कर रहे हैं कि किसी तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। पर हमारे जाबाज सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। और इस व्हीकल को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेसिफिक इनपुट के बाद पकड़ा, ये जो कैबिन है यहीं पर एक बोरा जो है, एक सीमेंट के बोरा जो है वो यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शूज भी पड़े हुए हैं, और लगातार ये जो ट्रक है उसका इस्तेमाल जो है वो होता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैविटीज एक तरीके की यहाँ पर बनाई गई, जिसमें कि आतंकियों ने ये पूरा असला जो है वो छुपाया हुआ था। 3 AK-56, 1 पिस्टल, 9 191 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 3 जो आतंकी पकड़े गए हैं, जिसमें मोहम्मद यासीन, फरहान फारूक और फारूक अहमद, वो लगातार इस टैंकर का इस्तेमाल कर कोशिश कर रहे थे कि जो हथियारों का जखीरा जो है वो एक ठिकाने तक पहुंचाया जाए, जिससे कि एक बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम दिया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक जो टेम्पो का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं, और लगातार अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो हैं वो आतंकी अपना रहे हैं ताकि जम्मू को दहलाया जाए। और हमारे जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी जो ये नापाक हैं उन पर पूरी तरह से पानी फेरा। और इन तीनों को अगर हम बात करें तो अभी इन तीनों जो ये आतंकी जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे, इनको जो पकड़ा गया है 6 दिन की पुलिस कस्टडी में इनको जो है भेज दिया गया है। और अब कोशिश की जा रही है कि इनका जो मुख्य हैंडलर्स हैं और जो आगे की कड़ी है उसे यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। उम्मीद है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ इसके पीछे इन्वॉल्व हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए ने छापेमारी की है। शोपियां के मुताबिक इलाकों में एजेंसी की तरफ से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जमात इस्लामी की बटपोरा और बटकुन शोपियां के जायदादों की छानबीन की गई। छापेमारी में जमात इस्लामी के साथ साथ फलाही आमा ट्रस्ट और मिलिटेंटों की हिमायत करने वालों पर कार्रवाई की गई। पहले एनआईए की तरफ से जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज को लेकर कई बार जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी जो है उसको सीज कर दिया गया है, लेकिन अब लगातार कई महीनों से जो है एसआईए की टीम इस काम पे लगी है और आज शोपियान में कई 5 से 6 जगहों पे छापेमारी की गई है और यहाँ पे भी जो है जमात इस्लामी से जो मुंसलिक जो प्रॉपर्टीज है उनको सीज कर दिया गया है। और हम इस वक्त एक ऐसी लैंड पे है, ये लैंड जो है इसको भी है एसआईए की तरफ से यहाँ मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से सीज कर दिया गया है। हमारे पास जो जरा ऐसी खबर है कि 5 से 6 जगहों पे छापेमारी हुई और वहां पे जो है प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां।